हेलो एवरीवन, आई एम रोशन शर्मा। आज किस क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो दोस्तों, आज मैं आपके बीच शानदार सा टॉपिक लेके आया हूँ, जिसमें आज हम ये जो चैप्टर जो आपका गति जो है, ये मोशन जो है, ये ख़त्म करने वाले हैं। देखिए, आज हम बिहार बोर्ड का फिजिक्स पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? बिहार बोर्ड का फिजिक्स। ये क्लास 9th का होगा। कौन क्लास का होगा? ये क्लास 9th का होगा। इसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, और चैप्टर नंबर 2 जो है आज ये समाप्त होने वाला है, गति यानी मोशन। आज हम ये हमें पढ़ाते हैं फिजिक्स, तो बाय रोशन सर। तो लेक्चर नंबर आज 5 है। लेक्चर नंबर 5 है। मैंने आपको कहा था कि भैया हम लेक्चर नंबर 6 में ख़त्म करेंगे चैप्टर, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि हम लेक्चर नंबर 5 में कर देंगे, क्योंकि अब जल्दी करना उचित बात होगी, क्योंकि आगे भी हमें अब बढ़ना है। आगे मतलब कि अब हमें नया चैप्टर स्टार्ट करना है। क्या करना है? नया चैप्टर 3 भी स्टार्ट करना है मेरे भैया। क्या करना है? चैप्टर 3 भी स्टार्ट करना है। चैप्टर 3 का अब नाम है बल तथा गति के नियम। चैप्टर 3 का क्या नाम है? बल तथा गति के नियम। गति के नियम। बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम, यही आपका दोस्तों चैप्टर 3 का नाम है। तो मैंने आपको अभी बताया कि हम बिहार बोर्ड का फिजिक्स पढ़ रहे थे और पढ़ेंगे भी। आज ये चैप्टर नंबर 2 जो है, आज इसका लास्ट क्लास होगा, चैप्टर नंबर 5। जो मैंने आपको बताया था गति समीकरण 3 फॉर्मूला, आज मैं उसको प्रूफ कर दूंगा, और प्रूफ करने के बाद ये जो आपका पाठ जो है ये समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकदम द एंड होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे फटाफट सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि आज का क्लास बहुत शानदार होने वाला है। और आज ही ये चैप्टर नंबर 2 जो है ये हम समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, फुल है या समाप्त होने वाला है। ठीक है, चलिए ग्राफ के बारे में हम पढ़ा देंगे। ठीक है, चलिए ऐसे चैप्टर 3 में पढ़ना है हमें गति के नियम और बल के बारे में जानना है, और गति के नियम के बारे में जानना है। ठीक है, क्या आप सब तैयार हैं? तो तैयार हैं तो फटाक से भैया शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। सब जो चैनल को नया है, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका नया वीडियो क्लास 9 का भी मिलता रहेगा। ये बैच नंबर, जी हाँ, क्लास 9 का ये फिजिक्स का जो बैच जो है, ये फर्स्ट बैच है। ये ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट बैच। ठीक है, फिजिक्स क्लास 9 का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये भी ये तीनों मिलेगा। ये फर्स्ट बैच में भी और दूसरा बैच में भी। हम क्लास 9 के लिए 2 बैच बना है, और क्लास 10 के लिए हम 2 बैच बना है। दो बैच दोनों में है। ठीक है, ये पहले का बैच चल रहा है, पहला बैच खत्म हो जाता है, इसके बाद हम दूसरा बैच स्टार्ट। ठीक है, अगर पहला बैच में नहीं पढ़े तो दूसरा बैच में पढ़ लीजिएगा, लेकिन पहला बैच में जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आप बिहार बोर्ड का फिजिक्स क्लास 9 का ये दिमाग में ठान लीजिए। आज ये चैप्टर खत्म होने वाला है। चलिए भैया हम क्लास को आगे बढ़ा देते हैं। चलिए हम ये क्लास को फटाफट आगे बढ़ा ही देते हैं। कल हमने जाना था गति समीकरण। कल हमने गति समीकरण के बारे में बताया था ना जी। गति समीकरण के बारे में पढ़ाया था। हाँ, इसके 3 सूत्र थे। पहला क्या था बता दीजिए? V बराबर
v बराबर u प्लस 80, u प्लस 80 यही था ना। दूसरा था s बराबर क्या था, ut प्लस 1/2, ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर। थर्ड फार्मूला क्या था, थर्ड था v स्क्वायर बराबर स्क्वायर प्लस 2a, यही था ना। ये पहला फार्मूला था v बराबर u प्लस 80, दूसरा फार्मूला था s बराबर ut प्लस 1/80 स्क्वायर, तीसरा क्या था v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as ये था। अब तीनों और नोट नहीं किए होंगे पिछले लेक्चर में तो अभी नोट कर सकते हैं, और अभी हम तुरंत इसको प्रूफ करेंगे भैया। क्या करिए, प्रूफ करेंगे। नोट कर सकते हैं आप, जी हाँ बिल्कुल नोट करिए, बढ़िया से नोट करिए, ठीक है। नोट कर लिया, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अब हम ये बात समझेंगे। सबसे पहले आपको ग्राफ समझना होगा, ग्राफ समझने के बाद आप सॉल्यूशन कर पाएंगे, उसका प्रूफ कर पाएंगे तीनों फार्मूला। ये बात समझते हैं ना, आप समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हम ग्राफ के लिए दोस्तों क्या करते हैं, ग्राफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ के लिए एक बार ऐसे एक पक्ष खींचते हैं, देखिएगा बढ़िया से एकदम ध्यान से पढ़ना है, मजाक नहीं है, ठीक है, सीरियस पॉइंट। ठीक है, इस तरह का ग्राफ होता है, ठीक है ना, इस तरह का एकदम इस तरह का ग्राफ होता है। ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है दोस्तों एक मिनट ये होता है एक्स एक्सिस। ध्यान से देखिएगा, देखिए एकदम बढ़िया बनाएंगे। एकदम मस्त। ये देखिए भैया हमने क्या किया, ग्राफ बना दिया। ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस। थोड़ा भैया कैमरा को नीचे कर देना, यहाँ से इस पॉइंट से नीचे करना है, ठीक है, उस पॉइंट से नहीं। चलिए नीचे कर दीजिए हल्का सा, बस बस बस, हल्का सा और दे दो लाइट, हाँ वेरी गुड, कस दीजिए। चलिए ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा है ना। ये देखिए ये होता है भैया वाई एक्सिस, ये होता है भैया एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस और ये होता है एक्स एक्सिस। ये क्या होता है, वाई एक्सिस होता है और ये होता है एक्स एक्सिस। यहाँ 0 होता है,
ये आप इसको 0,0 भी कर सकते हैं। ठीक है, 0,0 भी कर सकते हैं। सबसे पहले भैया हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ग्राफ बनाएंगे, इसके बाद हम हल करेंगे। समझ रहे हैं ना आप सब? हाँ, चलिए। तो सर्वप्रथम इधर वेग रहता है, क्या रहता है? वेग। नीचे समय रहता है, इधर वेग रहेगा और नीचे समय रहेगा। वेग और समय, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए ना? समझ गए ना? बुक में फिगर दिया हुआ है, देख सकते हैं, हम उसी के माध्यम से हम बना रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए यहां से भैया हम गाड़ी शुरू किए, तो भैया यहां से जब हम गाड़ी शुरू किए, ऐसे चलते 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 एकदम एक समान चाल पे चल रहे थे, हम एक बराबर चाल पे। यहाँ से मान लीजिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से गाड़ी शुरू किए, तो भैया इधर चलते चलते 40 किलोमीटर यहाँ पहुंचे। इस 40 किलोमीटर की दूरी तय किए हैं। ये तो यहाँ तक तो समान चला, यहाँ तक जो चाल जो था ये तो समान चला भैया। ये चाल जो था यहाँ तक तो ये तो समान चला। अब जैसे हम यहाँ से मान लीजिए यहाँ रेखा खींच दिए, क्या कर दिए हम रेखा खींच दिए। वैसे क्या होने लगा, जैसे हम यहाँ पर रेखा खींच दिए, देख रहे हैं रेखा खींचे ना भैया हम, यहाँ तक तो भैया इस समान चाल पे चला। यहाँ तक ये जो था ये तो भैया एकदम समान चाल पे चला। और जैसे इधर चल गया तो कभी 10, कभी 20, कभी 30, कभी 40, कभी 50, कभी 60, घटते बढ़ते चलते रहा, घटते बढ़ते चलते रहा। यहाँ तक तो भैया एकदम 40 किलोमीटर के चाल पे एकदम समान चला। और जैसे इधर मुड़ गया, घटते बढ़ते उबड़ खाबड़ घटते बढ़ के चलते रहा। ये समझ गए बात? समझ गए? अब यहां से हम एक बॉक्स बनाएंगे। क्या बना दिए भैया? बॉक्स बना दीजिए, एक बॉक्स। एक बना दिए ये बॉक्स, बना दिए ना? बना दिए। अब यहाँ एक डॉट डॉट लाइन रहेगा, यहाँ डॉट डॉट लाइन भी इसको करते हैं। ये है डॉट डॉट लाइन। ये क्या है? ये डॉट डॉट लाइन में है ना? ये डॉट डॉट लाइन में यहाँ तक तो समान चला, फिर दोनों मुड़ गया। एक डॉट डॉट लाइन में ऊपर भी डॉट डॉट लाइन में कर देंगे, ऊपर पे भी डॉट डॉट लाइन में हम कर देंगे। ठीक है, इस ऊपर हम क्या कर देंगे, इसे डॉट डॉट लाइन में कर देंगे। चलिए कर दीजिए, ऊपर भी ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, डॉट डॉट लाइन कर देंगे। ऑनलाइन में कर दिए हैं, डॉट डॉट लाइन में कर दिए। एकदम सुंदर सा चित्र आपको बनाना है भाइयों।
समझ गए ना। इस प्रकार का एक बार चित्र बन गया है, फिर हम दोबारा नहीं बनाने वाले हैं, ठीक है। ये चित्र बना लिए इसको, ठीक है। इधर वेग नीचे समय है ना। अब देखिए यहाँ जो है, यहाँ से तेज चला था प्रारंभिक चाल, स्टार्टिंग वाला चाल, स्टार्टिंग चाल को क्या कहते हैं, यू कहते हैं। ये बिंदु यू हो गया। अब यहाँ से जब ऐसे ऊपर खापड़ ऐसे चलते 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 ये अंतिम चाल, अंतिम वेग, ये क्या हो गया, भी हो गया। ये अंतिम वेग और ये प्रारंभिक वेग, ठीक है। प्रारंभिक वेग यू और अंतिम वेग भी, यही रहता है ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक यू हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक भैया यू हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से लेके यहाँ तक यू हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक यू हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए ई लाइन और ई लाइन दोनों बराबर नहीं है, तो जब यहाँ से लेके यहाँ तक यू हुआ तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी यू होगा। जब यहाँ से लेके यहाँ तक यू होगा तो यहाँ से मिले यहाँ यू होगा। समांतर कोण, समांतर कोण। अब देखिए ई लाइन ये समय है, यानी कि टी है, ये टी है भैया, ये टी है, तो ये भी टी ही होगा। ये भी क्या होगा, ये भी टी होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों समांतर है, तो ये टी हो जाएगा। टाइम, दोनों समय, समझ रहे हैं ना बात को, दोनों समय। ये भी टी और ये भी टी, दोनों टी हो गया ना, हो गया ना झूठे। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक भी है, यहाँ से यहाँ तक तो यू है, लेकिन यहाँ से भी यहाँ तक भी हुआ ना, तो यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से यहाँ तक भी भैया, यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से यहाँ तक भी। अब जब ई समान है तो भैया ये भी समान होगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी, यहाँ से भी यहाँ तक भी, यहाँ से यहाँ तक भी, तो यहाँ से भी यहाँ तक भी, यहाँ से यहाँ तक यू, तो यहाँ से भी यहाँ तक यू, ये टी तो भैया ये भी टी। ये बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, खत्म, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो इसी को हम कहते हैं वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। इसको क्या कहेंगे हम, वेग समय ग्राफ कहेंगे। ये माथा में यानी कि खोपड़ी में बैठा लीजिए कि इसको हम वेग समय ग्राफ कहेंगे, ताकि यहाँ वेग दिख रहा है, यहाँ समय दिख रहा है, इस ग्राफ का नाम क्या हो गया, वेग समय ग्राफ। ये बात आपको समझ में आ गया। चलिए, चित्र बन गया, ये ग्राफ बन गया। अब हम पहला सूत्र प्रूव करेंगे, v बराबर u प्लस at। यही था ना सूत्र, v बराबर u प्लस at। बात समझ गए, v बराबर u प्लस at। चलिए, v बराबर u प्लस at, मिला लीजिए आप लोग, ठीक है। तो देख लिए, यही फॉर्मूला था भैया, v बराबर u प्लस at। अब इसको हम प्रूव करने वाले हैं, तो बता दीजिए त्वरण, त्वरण पढ़े हैं ना जी, त्वरण, त्वरण a बराबर क्या होता है, त्वरण a बराबर क्या होता है, त्वरण a बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन बटा समय। ये भैया मैंने आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, अगर पढ़ाया था तो कमेंट बॉक्स में आप दिल भेज देंगे, क्या भेज देंगे, दिल भेज देंगे। तो पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, वेग परिवर्तन
परिवर्तन बटे में समय। यही पढ़ाया था ना, वेग परिवर्तन बटे में समय, ये पढ़ाया था आपको। तो ए बराबर यानी त्वरण बराबर, तो वेग परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है? अंतिम वेग, अंतिम वेग, अंतिम वेग माइनस अंतिम वेग माइनस कौन वेग? प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक प्रारंभिक वेग, कही था ना, प्रारंभिक वेग क्या होता है? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो बटे में समय। यही मैंने आपको बताया था ना, वेग परिवर्तन बराबर, तो ए बराबर अंतिम वेग मतलब कि भी माइनस यू बटे में ए, यही होता है ना। अच्छा, समय को टी कहते हैं, यही होता है ना। अब देखिए टी उधर जाएगा तो ए टी हो जाएगा, भागा में इधर जाएगा तो गुना में, तो ए टी बराबर भी माइनस यू, भी माइनस यू। ये देखिए यू माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो यू प्लस ए टी बराबर भी, u प्लस ए टी बराबर भी लिखेंगे, इसलिए v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। ये आपको बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये भैया प्रूफ हो गया, ये भैया क्या हो गया? प्रूफ हो गया। अगर ये समझ में नहीं आया होगा तो आप बोलिए कि भैया हमको समझ में नहीं आया है, ये कह दीजिए। हम एक बार फिर से आपको बताने वाले, चलिए हम तुरंत बता देते हैं आपको फिर से। ये आप समझ गए? अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से जान लीजिए। चलिए एक बार और समझ लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला क्या था? v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी, त्वरण ए बराबर क्या होता है? अभी मैंने तुरंत बताया है, वेग परिवर्तन, वेग परिवर्तन बटे में समय, वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। चलिए वेग परिवर्तन बराबर क्या हो जाएगा? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, होगा ना, बटा में समय है तो समय हो जाएगा। तो ए बराबर बोल दीजिए अंतिम वेग बराबर बी, प्रारंभिक वेग यू टी। अब देखिए टी जो है ये भैया क्या चीज में है? भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में, तो ए टी बराबर भी माइनस यू। ये देखिए माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, इकाची में है, ये माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में, तो u प्लस ए टी बराबर भी, तो इसलिए v बराबर u प्लस ए टी। ये याद रहेगा, यही प्रूफ हो गया, ये याद रहेगा आप सभी को। देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं, ये ध्यान से देख लीजिए, क्या ये याद रहेगा? बोल दीजिए याद रहेगा तो फटाक से एकदम कमेंट करिएगा, ठीक है? याद रहेगा, ठीक है। अब नहीं ना बताने की जरूरत है, अब हमें भैया बताने की जरूरत नहीं है ना, अब हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम दूसरा और तीसरा भी प्रूफ कर देंगे, ठीक है? दूसरा भी तीसरा भी। तो चलिए अब हम बताते हैं, जैसे कि देखिए एक ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये चतुर्भुज, ये चतुर्भुज और ये त्रिभुज, यानी कि कहने का मतलब
हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो भैया हम क्या करेंगे? इसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों का क्षेत्रफल निकाल के क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यही ना करेंगे हम, और क्या करेंगे? जोड़ देंगे इसको भैया, जोड़ देंगे। तो यही करना है। अगर ये काम कर दिए तो पहला, दूसरा और तीसरा फॉर्मूला सफा निकल जाएगा। दूसरा और तीसरा फॉर्मूला इसका मतलब कंप्लीट हो जाएगा। ये समझ गए आप? ये बात आप समझ गए भैया? चलिए तो हम दो तरीका से आपको बताएंगे। पहला तरीका से दूसरा फॉर्मूला निकलेगा और दूसरा तरीका से भैया ये जो है आपका तीसरा फॉर्मूला निकलेगा। पहला फॉर्मूला से क्या निकलेगा? दूसरा, जो हमने दूसरा बताया, और दूसरा फॉर्मूला से क्या निकलेगा? दो चीज बताएंगे और दूसरा फॉर्मूला से हमें क्या निकलेगा? तीसरा फॉर्मूला निकल जाएगा। ये बात आपको क्लियर हो गया? तो चलिए आगे हम भैया बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये बात समझ गए अपना? ये चित्र बनाना है आपको। हाँ, दूसरा में भी चित्र बनाना है, तीसरा में भी चित्र आपको ये बना लेना है, कंठस्थ हो जाना चाहिए। ठीक है, बात समझ गए आप? इसको क्या कहते हैं? इस ग्राफ को वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ। ठीक है, वेग समय ग्राफ। जैसे कि मैंने अभी जो पहला बता रहे थे, ये ग्राफ के बारे में बता दिया आपको। ग्राफ के बारे में कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं फिजिक्स में दिक्कत नहीं होगी ना। तो चलिए हम दूसरा फॉर्मूला जल्द से जल्द सॉल्व कर देते हैं, यानी कि प्रूव कर देते हैं, यानी कि खत्म कर देते हैं। चलिए लिखेंगे भैया, हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज, चतुर्भुज OACD का क्षेत्रफल। चतुर्भुज इसका रुकिए, हम नाम नहीं दे पाए सर, नाम देते हैं पहले इसका नाम। इसका नाम A है, इसका नाम B है, इसका नाम C है, इसका नाम D है, इसका नाम E है। इसका नाम है ABCDE। OACD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज OACD का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे सबसे पहले हम त्रिभुज त्रिभुज CD, त्रिभुज ACD, यही त्रिभुज है ना, ACD लिखा। ACD, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। ये नहीं चल रहा है, मार्कर में यार, एक मिनट, एक भर लेते हैं। क्या त्रिभुज भैया? त्रिभुज कौन सा? ACD। मैंने अभी भी बोला त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल अलग निकलेगा प्लस चतुर्भुज में क्या है? चतुर्भुज में क्या है? ACD का क्षेत्रफल चतुर्भुज में है, चतुर्भुज OADE, चतुर्भुज OADE का क्षेत्रफल। इसका त्रिभुज में किसका क्षेत्रफल? ACD का क्षेत्रफल, और चतुर्भुज में OAD का क्षेत्रफल। ये आपने भैया बात समझ लिया? ये भैया क्या आपने ये बात समझ लिया?
ये आपने बात समझ लिया। जी हाँ, ये तो आपने बात क्या कर लिया, समझ लिया। जी हाँ, ये बात आपने समझ लिया। त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार गुने ऊंचाई। अब बता दीजिए इसमें आधार कौन है? AD। देखिए ये आधार है AD, फिर इसमें इस चीज में ये आधार है AD, तो AD आधार गुने ऊंचाई। ऊंचाई ऊंचाई ये देखिए ये ऊंचाई है CD, ये ऊंचाई है CD, ऊंचाई CD है और आधार क्या है भैया? आधार है AD प्लस। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कौन बताएगा? चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का क्षेत्रफल, चतुर्भुज का आधार गुने ऊंचाई। तो OE, तो OE आधार है OE गुने OA, ये ऊंचाई है OA। बात समझ गए? इसके बराबर ये है तो इसको ले लेंगे, इसके बराबर ये है तो इसको ले लेंगे। ठीक है, ये बात आपने क्लियर कर लिया? अगर कर लिया तो ठीक है। चलिए 1/2 गुने AD। कहाँ है AD? ये देखिए T है, टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, टाइम है तो T लिख देंगे गुने CD कहाँ है? CD। यहां से लेके यहां तक CD, यानी कि यहां से लेके यहां तक क्या था भैया? यहां से लेके यहां तक आप बता दीजिए क्या था? इसको हम लिख सकते हैं CE, यहां से लेके यहां तक, E तो भी है तो CE इसको लिख सकते हैं CE माइनस के DE। CD देखिए CE माइनस की DE, ये नहीं निकल जाएगा इतना, तो हाँ तो DE इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस के OE ये क्या है? OE टाइम है T गुने OAU है। OA क्या है? देखिए OAU है। ये बात आपने क्लियर कर लिया? ये बात जो है ये आपको समझ में आ गया? ये समझ? हाँ तो 1/2 गुने T है गुने, देखिए ECE ये क्या है? यहां से लेके यहां तक भी है, भी माइनस DE, यहां से लेके यहां तक क्या? यहां से लेके यहां तक भी था और यहां से लेके यहां तक U था, तो भी माइनस U प्लस के T गुने U। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? इसको भैया हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे? इसको हम सॉल्व कर देंगे। ये देखिए U जो है ये U गुने T क्या हो जाएगा? UT ये प्लस 1/2 U गुने T तो क्या हो जाएगा? UT प्लस 1/2 गुने ए गुने T है, T बचल है T गुने AT। अच्छा बता दीजिए इसका मतलब क्या होता है? A तो A और T, AT हो गया। UT प्लस 1/2 गुने T गुने
80। तो एस बराबर यूटी प्लस 1/2 गुने, ये गुना नहीं मिलेगा ये देखिए टी एगो है, एगो टी और एगो टी कितना हो गया टी स्क्वायर, 80 स्क्वायर, एगो टी और एगो टी दूगो टी तो 80 स्क्वायर। यही आपका दोस्तों क्या हो गया, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। क्या हो गया, ये आपका सॉल्व हो चुका है। दूसरा नंबर आप देख सकते हैं और इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। हम कैमरा स्टैंड को आगे यानी कि ऊपर बनाने का आदेश देते हैं। ये बात आप लोग समझ गए, तो समझ गए तो मैंने ये पहला तरीका से मैंने दूसरा फॉर्मूला सॉल्व कर दिया। अब दूसरा फॉर्मूला से हम तीसरा सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम तीसरा फॉर्मूला जो है वो हम समलम चतुर्भुज के माध्यम से निकालेंगे। तो लिखेंगे भैया समलम चतुर्भुज। क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे समलम चतुर्भुज OACD तो लिखेंगे समलम चतुर्भुज OACD। क्या लिखेंगे, OACD का क्षेत्रफल। तो आप ही बता दीजिए कि समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। क्या होता है कि 1/2, यहाँ एस लिख लेते हैं, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई। समांतर भुजाओं का योग गुने ऊंचाई, ये बात आप समझ गए। तो ए सब बराबर 1/2 समांतर भुजा क्या हो जाएगा, ये देखिए एगो ई है तो ओ ए प्लस के एगो ई है सी डी, एगो ई समांतर भुजा है इससे मिलता है और ये ई समांतर भुजा है इससे मिलता है। तो ई हो सकता है सी डी सी ई होगा ना। अब गुने ऊंचाई बोल दीजिए ओ ई, ऊंचाई है ओ ई, ठीक है, बराबर 1/2 एस यहाँ लिखते जाएंगे, ठीक है। एस पहले ही से हमें लगा के चलना है। क्या चलना है, एस हमें पहले ही से भैया लगा के चलना है। अभी देख लीजिए भैया, हम यहाँ पे ओ ए है तो ये क्या है, यू है। ओ ए क्या है, ई भैया यू है, यू प्लस के सी ई क्या है, भी है तो भी यू प्लस भी गुने के गुना ओ ई क्या है, टाइम है, टी यू प्लस भी गुने टी। ये बात आपको क्लियर हो गया, हो गया। अब देखिए हम कुछ समय का भी फॉर्मूला निकाल लेंगे, ठीक है। u प्लस भी गुण समय का हम एक और फॉर्मूला बताते हैं आपको। a बराबर क्या होता है, a बराबर क्या होता है, v माइनस यू बटे के टी, v माइनस यू बटे के टी। तो t जो है t को हम ऊपर ले जाएंगे और a को भागा में, t को गुना में और a को भागा में, तो हो जाएगा t बराबर v माइनस यू बटे a। क्या हो जाएगा, v माइनस यू बटे ए। तो हमने क्या निकाला एक फॉर्मूला, v माइनस यू बटे ए। तो लिख देंगे v माइनस यू बटे ए। अब देखिए हमें कुछ यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ v है तो यहाँ u हो गया है। तो भैया आप ही बताइए, u प्लस v करो या v प्लस u करो, बतिया तो बराबर है ना। 3 गुने 5 करो या 5 गुने 3 करो, बात बराबर है। उसी प्रकार मैंने यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया। क्या कर दिया भैया, यहाँ पे हमने एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। अब देखिए नया कमाल, s बराबर 1/2। ये देखिए v एगो है, ये एगो है तो कितना हो जाएगा b स्क्वायर प्लस के u एगो है u, दूगो u तो u स्क्वायर बटे में a, सही है। बटे में भैया क्या हो जाएगा a, बात समझ गया ना। इसको पूरा ही ब्रैकेट कर दीजिए, आप एक काम करिए पूरा ही ब्रैकेट ले लीजिए। तो बराबर s
एस बराबर देख लो यहाँ एस बराबर, यहाँ एस बराबर 1/2। तो ये 2 जो है हम भैया ये 2 जो है ये 2 भागा में इधर जाएगा तो गुना में, तो 2s इधर जाएगा तो गुना में, 2s इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा गुना में जाएगा, तो 2s बराबर 1 का वैल्यू होता है नहीं होता है तो b² प्लस u² बटा a। ये हम फॉर्मूला आपको बता रहे हैं सॉल्व करने का। तो b बराबर u प्लस b² प्लस u² बटे में a। ये बात आपने समझ लिया, ये समझ लिया आपने बात समझ लिया तो ठीक है। अब देखिए a जो है ये a भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा इधर लिख देते हैं भैया 2as, कितना हो जाएगा 2as हो जाएगा, ये गुना में जाएगा तो 2as, तो v² प्लस u², तो v जो है इधर u देखिए, अरे एक मिनट गलती हो गई, यहाँ माइनस था तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस यहाँ होगा, माइनस होगा, एक मिनट यहाँ माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस कर। अब देखिए u माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, तो u² बराबर v, अब देखिए ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 2as। यही था भैया क्या फॉर्मूला यही था क्या, यहाँ पे v² आ गया था, यही ना, यहाँ क्या गया था भैया, यहाँ v² आ गया था, तो v² अदला-बदली कर देंगे, तो यही है आपका फॉर्मूला। आप देख सकते हैं, दिख रहा है ना सभी को, हाँ चलिए दिख रहा है। ये बात आपने क्लियर कर दिया, मैंने तीनों का तीनों फॉर्मूला आज प्रूव कर दिया। तो आप ये चैप्टर नंबर 2 जो है गति जो है मोशन जो है ये समाप्त, खत्म, द एंड। तो आज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो अगले वीडियो में हम बल तथा गति के नियम पढ़ने वाले हैं, बल तथा गति के नियम। इस चैप्टर में आपको दिखा देता हूँ, बल तथा गति के नियम भैया, यही चैप्टर है। ये चैप्टर कल हम स्टार्ट करने वाले हैं, इस चैप्टर को हम कल स्टार्ट कर देंगे। बुक ये वाला है देखिए, और इस चैप्टर को कल हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।